लोग कहते हैं कि झूठ की बुनियाद पर खड़ा घर ढह जाता है, लेकिन पिछले 15 सालों से मैं अपना घर एक ऐसे ही झूठ पर टिकाए बैठी हूँ। आज जब मेरा 9 साल का बेटा अपने पिता का हाथ पकड़कर चलता है तो दुनिया को लगता है कि ये एक मुकम्मल परिवार है, लेकिन सिर्फ मैं जानती हूँ कि उसका असली पिता मेरे पति सिद्धार्थ नहीं बल्कि कोई और है। आखिर एक पढ़ी लिखी आर्किटेक्ट को क्यों अपनी सहेली के पति के साथ वो समझौता करना पड़ा? क्यों मैंने अपनी मेडिकल रिपोर्ट बदलवाकर अपने ही पति को गुनहगार बना दिया? आज पहली बार मैं वो सच बताने जा रही हूँ जिसे सुनकर शायद आप मुझे नफरत भरी नज़रों से देखें या शायद मेरी मजबूरी पर रो पड़ें। कहानी के अंत में जो हुआ वो मैंने खुद भी कभी नहीं सोचा था। मनाली की बर्फीली वादियों में सुबह की पहली किरण जब शीला के आलीशान बंगले की खिड़की पर पड़ती है तो वह किसी सपने जैसा लगता है। शीला, जो आज शहर की एक जानी मानी आर्किटेक्ट है, अपनी बालकनी में खड़ी कॉफी का लुत्फ उठा रही है। 35 साल की उम्र में भी शीला की खूबसूरती वैसी ही है जैसी कॉलेज के दिनों में हुआ करती थी। लंबा कद, निखरा हुआ गोरा रंग और आत्मविश्वास से भरी शख्सियत। शीला का बचपन मनाली की वादियों में ही बीता। वह पढ़ाई में जितनी होशियार थी उतनी ही दिखने में आकर्षक। कॉलेज के दिनों में उसे ब्यूटी विद ब्रेन्स कहा जाता था। उसकी सहेलियां, जैसे नीता, हमेशा उसे चिढ़ाती थीं कि उसकी कदकाठी किसी फिल्म स्टार से कम नहीं है। उस समय शीला के मन में बड़े बड़े सपने थे, एक नामी आर्किटेक्ट बनना और अपनी पसंद के राजकुमार से शादी करना। शीला की उम्र अभी 20 साल ही थी जब उसके जीवन में सिद्धार्थ की एंट्री हुई। सिद्धार्थ एक गर्म कपड़ों की मिल में मैनेजर थे, सुलझे हुए, हैंडसम और 40 की उम्र में भी बेहद फिट। दोनों की शादी धूमधाम से हुई। शादी के शुरुआती साल किसी फिल्म की तरह थे। सिद्धार्थ शीला के करियर का बहुत सम्मान करते थे और उसे आर्किटेक्ट बनने के लिए पूरा सहयोग दिया। वे दोनों अपने हनीमून के लिए स्विट्जरलैंड गए। वहां की वादियों में उन्होंने एक दूसरे के साथ जो वक्त बिताया उसने उनके रिश्ते को और भी गहरा कर दिया। वापस आकर दोनों अपनी अपनी प्रोफेशनल लाइफ में व्यस्त हो गए, लेकिन शाम को घर लौटते ही दोनों का प्यार फिर से वही ताजगी ले आता। शादी के 2 साल बीत गए। शीला अब एक सफल आर्किटेक्ट बन चुकी थी, लेकिन घर में एक अजीब सी खामोशी रहने लगी थी। एक दिन शीला की सासू माँ ने बड़े प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बहू, घर की रौनक तो बच्चों की किलकारियों से होती है, अब हमें भी दादा दादी बनने का सुख दे दे। ये बात शीला के दिल को छू गई। उसने सिद्धार्थ से बात की और दोनों ने अपनी फैमिली शुरू करने का फैसला किया। सिद्धार्थ भी बहुत खुश थे। उन्होंने सोचा था कि अब उनकी जिंदगी पूरी हो जाएगी, लेकिन वक्त को कुछ और ही मंजूर था। अगले 3 महीने उम्मीदों और प्रार्थनाओं के बीच गुजरे। हर महीने शीला को लगता कि शायद इस बार खुशखबरी मिल जाएगी, लेकिन हर बार निराशा ही हाथ लगती। सासू माँ की उम्मीद भरी नज़रें अब धीरे धीरे शीला के लिए मानसिक बोझ बनने लगी थीं। उसे महसूस होने लगा कि कहीं न कहीं कुछ कमी है। शीला, चिंता मत करो, आजकल की लाइफस्टाइल में थोड़ा समय लगता है, हम डॉक्टर से सलाह लेंगे। शीला और सिद्धार्थ शहर की सबसे बड़ी फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास गए। वहाँ कई तरह के टेस्ट हुए। 3 दिन बाद रिपोर्ट आनी थी। सिद्धार्थ को अचानक काम के सिलसिले में शहर से बाहर जाना पड़ा, इसलिए उन्होंने शीला से कहा कि वो खुद जाकर रिपोर्ट ले आए। जब शीला डॉक्टर के केबिन में बैठी तो डॉक्टर के चेहरे के हाव भाव देखकर उसे डर लगने लगा। डॉक्टर ने रिपोर्ट्स देखते हुए कहा, शीला, सिद्धार्थ की रिपोर्ट्स तो एकदम परफेक्ट हैं। समस्या तुम्हारे साथ है। अतीत की कुछ स्वास्थ्य संबंधी लापरवाही या जटिलताओं के कारण तुम्हारी बच्चेदानी में कुछ रुकावटें आ गई हैं, जिससे माँ बनना लगभग नामुमकिन लग रहा है। यह सुनकर शीला के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो सन्न रह गई। उसे लगा कि उसका पूरा अस्तित्व ही खतरे में है। उसने डॉक्टर से एक ऐसी विनती की जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। उसने डॉक्टर से कहा कि वो ये सच सिद्धार्थ को न बताए। उसने डॉक्टर से रिक्वेस्ट की कि रिपोर्ट में सारा दोष सिद्धार्थ पे डाल दिया जाए। वो नहीं चाहती थी कि सिद्धार्थ की नज़रों में वो कभी अधूरी लगे। डॉक्टर के केबिन से बाहर निकलते ही शीला के कदम डगमगा रहे थे। हाथ में वो रिपोर्ट थी जिसे उसने अपनी गुहार और कुछ रुपयों के बदले बदलवा दिया था। उसने अपनी कमी को सिद्धार्थ की कमी बना दिया था। रास्ते भर वो यही सोचती रही, क्या मैंने सही किया? क्या सिद्धार्थ मुझे कभी माफ कर पाएंगे? जब सिद्धार्थ वापस आए तो शीला ने कांपते हाथों से वो बदली हुई रिपोर्ट उनके सामने रख दी। रिपोर्ट पढ़ते ही सिद्धार्थ के चेहरे का रंग उड़ गया। वो शख्स जो हमेशा आत्मविश्वास से भरा रहता था, अचानक टूट सा गया। उन्होंने बस इतना कहा, शीला, मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें वो खुशी नहीं दे पाया जिसका तुम्हें हक था। सिद्धार्थ की आंखों में आंसू देखकर शीला का कलेजा मुंह को आ गया, लेकिन अब सच बोलने का रास्ता बंद हो चुका था। घर में सन्नाटा पसर गया। सासू माँ की उम्मीदें भी अब धुंधली पड़ने लगी थीं। सिद्धार्थ ने किसी भी आर्टिफिशियल तरीके जैसे IVF के लिए मना कर दिया,
क्योंकि वे पुराने ख्यालात के थे और इसे प्राकृतिक नहीं मानते थे। 3 महीने इसी तनाव में बीत गए। एक दोपहर शीला मन हल्का करने के लिए मॉल गई, जहां उसकी मुलाकात अपनी पुरानी कॉलेज फ्रेंड नीता से हुई। नीता को देखते ही शीला की आंखों में आंसू आ गए। दोनों एक कैफे में बैठीं और घंटों बातें की। शीला ने बातों बातों में अपनी परेशानी और डॉक्टर की उस कड़वी सच्चाई का जिक्र किया। उसने बताया कि कैसे डॉक्टर ने उसे डरा दिया था कि उसकी समस्या का समाधान केवल किसी असाधारण कोशिश से ही संभव है। नीता, जो शीला के बेबाक स्वभाव को पहले से जानती थी, मुस्कुराई और बोली, देख शीला, विज्ञान अपनी जगह है और किस्मत अपनी जगह। मैं आज जो कुछ भी हूँ अपने पति योगेश की वजह से हूँ। वो न केवल एक मजबूत इंसान है, बल्कि उन्होंने मुझे हमेशा हर मुश्किल से निकाला है। अगर तुझे लगता है कि तुझे किसी मजबूत और स्वस्थ सहारे की जरूरत है तो मैं तेरी मदद कर सकती हूँ। शीला चौंक गई। नीता ने आगे कहा, मैं अभी खुद प्रेग्नेंट हूँ और योगेश का पूरा ख्याल रख रही हूँ। योगेश बहुत समझदार हैं। अगर तू चाहे तो वो एक डोनर या एक सहारे के रूप में तेरी मदद कर सकते हैं, ताकि तेरे घर का चिराग जल सके। ये सब हमारे बीच एक राज रहेगा। शीला के लिए ये सब सुनना किसी सदमे से कम नहीं था, लेकिन उसके मन के किसी कोने में मां बनने की तड़प और डॉक्टर की कही बातें कि उसे किसी खास उपचार या प्रक्रिया की जरूरत है घर कर गई थीं। नीता ने उसे योगेश का नंबर दिया और कहा, सोच लेना, जिंदगी का सवाल है। अगले 2 दिन शीला सो नहीं पाई। वो सिद्धार्थ के उदास चेहरे और सासू माँ के तानों के बीच पिस रही थी। अंत में उसने एक बड़ा कदम उठाने का फैसला किया। उसने कांपते हाथों से योगेश का नंबर मिलाया। फोन पर योगेश की आवाज़ बहुत गंभीर और मर्दाना थी। उन्होंने उसे अपने घर बुलाया, क्योंकि नीता वहां सब जानती थी। जब शीला नीता के घर पहुंची तो वहां का माहौल बहुत शांत था। नीता ने उसे चाय पिलाई और ऊपर के कमरे की ओर इशारा किया, जहां योगेश उसका इंतजार कर रहे थे। जैसे ही शीला ने कमरे का दरवाज़ा खोला, उसकी नज़र योगेश पर पड़ी। वो सिद्धार्थ से बिल्कुल अलग थे, लंबे चौड़े और बेहद प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले। योगेश ने उसे देखकर बस इतना कहा, आओ शीला, डरो मत। मैं जानता हूं तुम किस दौर से गुजर रही हो। इसे एक इलाज समझो या एक मदद, मैं तुम्हारे साथ हूं। कमरे में कदम रखते ही शीला का दिल जोरों से धड़क रहा था। योगेश का व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली था। नीता ने पहले ही सब कुछ समझा दिया था, इसलिए वहां कोई अजनबीपन नहीं था, बस एक अजीब सी खामोशी थी। योगेश ने बहुत ही शालीनता से शीला को बिठाया और कहा, शीला जी, मैं जानता हूं कि एक स्त्री के लिए मां बनना कितना जरूरी होता है। आप इसे कोई गलत काम मत समझिए। ये बस एक प्राकृतिक चिकित्सा, नेचुरल थेरेपी की तरह है, जिसे हम अपनी गुप्त मदद कह सकते हैं। योगेश की बातों ने शीला को थोड़ा सहज महसूस कराया। अगले कुछ हफ्तों तक शीला का नीता के घर आना जाना बढ़ गया। सिद्धार्थ को लगता था कि शीला अपनी सहेली नीता के साथ वक्त बिताकर अपना मन हल्का कर रही है, इसलिए उन्होंने कभी शक नहीं किया। उन मुलाकातों के दौरान योगेश ने शीला को मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनने में मदद की। योगेश का साथ और उनकी सकारात्मक ऊर्जा ने शीला के अंदर दबी हुई उस इलाज की उम्मीद को जगा दिया जो डॉक्टर ने बताई थी। धीरे धीरे शीला को महसूस होने लगा कि उसके शरीर में बदलाव आ रहे हैं। उसकी जो बच्चेदानी की समस्या थी वो अब दूर होती दिख रही थी। लगभग 1.5 महीने बाद एक सुबह शीला को अपनी तबीयत कुछ बदली हुई लगी। उसने कांपते हाथों से प्रेगनेंसी टेस्ट किया। जैसे ही स्ट्रिप पर 2 गुलाबी लाइनें दिखीं, शीला की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। वो अपनी सुध बुध खोकर जमीन पर बैठ गई। उसने तुरंत नीता को फोन किया और रोते हुए ये खबर सुनाई। नीता ने बस इतना कहा, मुबारक हो शीला, तूने जो चाहा वो पा लिया। अब बस इस राज को अपने दिल में दफन कर ले। जब शीला ने सिद्धार्थ को ये खबर दी तो सिद्धार्थ अपनी जगह से उछल पड़े। उन्होंने शीला को गले लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगे। उन्हें लग रहा था कि ये कोई चमत्कार है, क्योंकि रिपोर्ट्स में तो उन्हें अक्षम बताया गया था। सिद्धार्थ ने इसे भगवान का आशीर्वाद मान लिया। सासू माँ ने तो जैसे पूरे मनाली में मिठाइयां बंटवा दी। घर का कोना कोना खुशियों से भर गया। शीला को अपनी कामयाबी पर गर्व था, लेकिन एक छोटा सा डर हमेशा उसके दिल के कोने में बैठा रहता था कि कहीं यह सच कभी सामने न आ जाए। 9 महीने बाद शीला ने एक सुंदर और तंदुरुस्त बेटे को जन्म दिया। बच्चा बिल्कुल योगेश की तरह लंबा चौड़ा और रोबीला था, लेकिन सिद्धार्थ ने उसमें अपनी छवि देख ली थी। पूरे 10 महीने तक शीला अपने मातृत्व के सुख में डूबी रही। उसका बेटे अब उसकी दुनिया था। लेकिन जैसे जैसे बेटा बड़ा होने लगा, शीला को योगेश की याद सताने लगी। उसे लगने लगा कि जिस पुरुष ने उसे पूर्णता दी, उससे नाता तोड़ना इतना आसान नहीं है। वो एक बार फिर से योगेश से मिलने की तड़प महसूस करने लगी। एक दिन जब बेटा 10 महीने का हो गया, शीला ने फिर से योगेश को फोन लगाया। उसने कहा, योगेश जी, क्या हम फिर से मिल सकते हैं? मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। योगेश की आवाज़ में वही ठहराव था। बिल्कुल शीला,
आप जब चाहें आ सकती हैं। क्या शीला और योगेश का ये रिश्ता अब एक नई उलझन बन जाएगा? क्या सिद्धार्थ कभी इस सच को जान पाएंगे? शीला और योगेश का मिलना अब केवल एक इलाज नहीं रह गया था। योगेश ने शीला को उस समय सहारा दिया था जब वह दुनिया की नज़रों में टूट चुकी थी। योगेश की मदद से न केवल शीला माँ बनी बल्कि उसके घर की सुख शांति भी लौट आई थी। समय बीतता गया और शीला का बेटा अब बड़ा होने लगा था। सिद्धार्थ अपने बेटे से बेपनाह प्यार करते थे। वे अक्सर कहते, शीला, यह लड़का बिल्कुल मुझ पर नहीं गया, इसकी कदकाठी तो बहुत ही शानदार है। शीला बस मुस्कुराकर रह जाती। वह जानती थी कि यह राज उसकी छाती में दफन है। दूसरी तरफ योगेश ने कभी भी शीला पर कोई हक नहीं जताया। वो एक साये की तरह उसकी मदद करता रहा। योगेश और शीला के बीच अब एक ऐसा अनकहा रिश्ता बन चुका था जहां सम्मान भी था और एक दूसरे के प्रति समर्पण भी। योगेश ने न सिर्फ शीला को खुशी दी बल्कि भविष्य में भी जब कभी उसे आर्थिक या भावनात्मक जरूरत पड़ी, योगेश हमेशा पीछे खड़ा रहा। नीता और शीला की दोस्ती अब पहले से कहीं ज्यादा गहरी हो गई थी। वे दोनों एक दूसरे के घरों के राज जानती थीं। नीता खुश थी कि उसकी वजह से उसकी सहेली का घर टूटने से बच गया। उन्होंने मिलकर यह तय किया कि वे इस सच को कभी किसी के सामने नहीं आने देंगी। समाज की नज़रों में वे दो आदर्श परिवार थे जो एक दूसरे के सुख दुख में साथ रहते थे। आज शीला का बेटा 9 साल का है। वह मनाली के सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ता है और खेलकूद में अपने पिता सिद्धार्थ की उम्मीदों से कहीं ज्यादा आगे है। सिद्धार्थ अपनी मिल और अपने परिवार के साथ खुश हैं। उन्हें कभी इस बात का एहसास नहीं हुआ कि उनकी पत्नी ने उनके मान सम्मान को बचाने के लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दी और कितना बड़ा राज छुपाया। शीला आज जब पीछे मुड़कर देखती है तो उसे कोई पछतावा नहीं होता। वो मानती है कि कभी कभी किसी के भले के लिए बोला गया झूठ और लिया गया कठिन फैसला अंत में सबके लिए खुशियां ही लाता है। उसने अपनी मजबूरी को अपनी ताकत बना लिया और योगेश के साथ अपने इस रिश्ते को अपने जीवन का एक अटूट हिस्सा मान लिया। जिंदगी हमेशा सीधी लकीर पर नहीं चलती, कभी कभी टेढ़े रास्तों पर चलकर ही मंजिल मिलती है। शीला ने अपने परिवार की खुशियों के लिए जो रास्ता चुना वो भले ही दुनिया की नज़रों में अलग हो, लेकिन उसके लिए वही उसका भाग्य था। अब वो एक सफल आर्किटेक्ट, एक जिम्मेदार पत्नी और एक ममतामयी माँ के रूप में अपनी जिंदगी के हर पल का आनंद ले रही है। आज 9 साल बीत चुके हैं। मेरा बेटा बड़ा हो गया है और मेरा घर खुशियों से भरा है। सिद्धार्थ आज भी उस सच से बेखबर हैं कि उनके पौरुष पर लगा वो दाग एक झूठ था और मैं आज भी योगेश के साथ उस गुप्त रिश्ते को निभा रही हूँ। लोग इसे धोखा कहेंगे, पर मेरे लिए यह मेरे परिवार को बचाने की कीमत थी। लेकिन कभी कभी आधी रात को मैं उठकर अपने सोते हुए बेटे का चेहरा देखती हूँ और कांप जाती हूँ। क्या होगा अगर किसी दिन ये राज खुल गया? क्या सिद्धार्थ मुझे माफ कर पाएंगे, या फिर ये अधूरा सच ही मेरे घर की असली बुनियाद बना रहेगा? आपकी क्या राय है? क्या एक औरत को अपनी कोख भरने के लिए इस हद तक जाना चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं और अगर आपको मेरी ये दास्तान सच्ची लगी तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। वुड यू लाइक मी?